जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 90 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डे के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे प्रश्न लाए हुए हैं तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो है वो है वाराणसी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है वाराणसी में है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन टू है कि निम्नलिखित में से किस परिषद में जैन धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया। तो किस परिषद में किया गया? तो याद रखिए प्रथम जैन परिषद में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, प्रथम जैन परिषद में किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो राजाओं की घाटी जो है कहाँ पे अवस्थित है? तो याद रखिए मिस्र में जो है राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, राजाओं की घाटी जो है मिस्र में अवस्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट एएसएसआई मंत्रा किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि निम्न में से किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में जो है वो किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो तमिलनाडु राज्य में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है तमिलनाडु राज्य में किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है किसका एक अभिन्न अंग है? तो याद रखिएगा संसद का एक अभिन्न अंग है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है संसद का एक अभिन्न अंग है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जो है वो जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है पेरियारी नाम से जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है पेरियारी नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि आगरा शहर कहाँ स्थापना की थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे सिकंदर लोधी ने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा सिकंदर लोधी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम क्लोराइड है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है सोडियम क्लोराइड है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो ये जो है वो किस देश में अवस्थित है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो पहले वित्त आयोग का गठन जो है वो 1951 में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो 1951 में जो है पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा किसके प्रतिपादक है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है किसके प्रतिपादक है? तो संतूर के प्रतिपादक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है संतूर के प्रतिपादक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब बांटे जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वविद मोहनजोदड़ो का उत्खनन से संबंधित कौन यहाँ पे संबंधित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आर डी बनर्जी जो है वो संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है आर डी बनर्जी संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है? तो 1984 पुस्तक के लेखक जो है वो जॉर्ज ऑरवेल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है जॉर्ज ऑरवेल जो है वो 1984 के पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि रामबन सुलाई शहर किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जिसे हाल ही में जीआईटी टैग दिया गया है? तो किसे जो है वो जीआईटी टैग दिया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है जम्मू कश्मीर को। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा मुंबई में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप में जो है कितने द्वीप समूह है? तो याद रखिएगा 36 द्वीप समूह है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो 36 द्वीप समूह है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जैन तीर्थकारों की जीवनियां मिलती है। तो जैन तीर्थकारों की जीवनियां जो है वो मिलती है। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है भगवती सूत्र में मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है भगवती सूत्र में मिलती है। तो याद रखिए यहाँ पे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि गोलकुंडा गोलकुंडा किला स्थित है। तो गोलकुंडा किला जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे हैदराबाद में जो है वो गोलकुंडा किला स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है हैदराबाद में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि हवा महल स्थित, तो हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य को रखी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो जेरूसलम जो है वो किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो याद रखिएगा ईसाइयों का है, यहूदियों का है और मुस्लिमों का है। तो इसको इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो ऑल ऑफ दीज, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि देवी देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है जिसे भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बनाया जाएगा? तो किसे जो है वो बनाया जाएगा? तो याद रखिए यहाँ पे जो है इंदौर को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इंदौर को, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो सर विलियम जोन्स थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सर विलियम जोन्स थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 में शुरू हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा 1961 में जो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने भारत में पहली बार राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को स्वीकार किया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो हिमाचल प्रदेश में किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा हिमाचल प्रदेश, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। सांची का स्तूप कितने रुपयों के नोट पर छपा है? तो सांची का स्तूप जो है कितने रुपए के नोट पर छपा है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 200 रुपए के नोट पर छपा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, 200 रुपए के नोट पर छपा है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि चेंसू चेंसू किस राज्य की एक प्रसिद्ध भोजन तैयारी है? तो किस राज्य की है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो उत्तराखंड की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है उत्तराखंड की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि भारत में किस फसल की खेती सबसे अधिक की जाती है? तो भारत में किस फसल खेती जो है सबसे अधिक की जाती है? तो याद रखिए चावल की सबसे अधिक की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, चावल के सबसे अधिक की जाती है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि भारत के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में जो है वो किया गया? तो याद रखिएगा नागपुर में किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, नागपुर में किया गया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि डॉट्स किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है? तो डॉट्स जो है किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 6 रोग के इस्तेमाल में 6 रोग के उपचार में जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा 6 रोग के। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि गुप्त वंश के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे? गुप्त वंश के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा जो है वो कौन थे? तो याद रखिए यहाँ पे जो है विष्णुगुप्त थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, विष्णुगुप्त थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित कौन सा आर्टिकल जो है वो संबंधित है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 26 जो है वो संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, आर्टिकल 26, तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर किस देश में स्थित है? तो यह मंदिर जो है वो किस देश में स्थित है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है इंडोनेशिया देश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है इंडोनेशिया देश में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक जो है वो कौन है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है किरण देसाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है किरण देसाई है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम था? तो मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम जो है क्या था? तो याद रखिएगा असदुल्ला खां था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, असदुल्ला खां था, तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि किसने कहा कि दिल्ली अभी दूर है, तो किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया ने जो है वो कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है निजामुद्दीन औलिया, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि बुइया नृत्य की शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ये नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा शहनाई से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है शहनाई से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह पार्क जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि रिहांद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो रिहांद नदी घाटी परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है, तो सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है ओडिशा राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा ओडिशा राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो नृत्य का शास्त्रीय रूप जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे मणिपुरी जो है नृत्य का शास्त्रीय रूप है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है मणिपुरी है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, तो यहाँ पे कौन जो है वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये भारतनाट्यम जो है और ये भी भारतीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी है और कथक भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा उपयुक्त सभी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कोणार्क मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए कोणार्क मंदिर जो है ओडिशा राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है कोणार्क मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है किस रेलगाड़ी का इंजन विश्व का सबसे पुरानी कार्यशील भाग वाला इंजन है, तो किस रेलगाड़ी का इंजन जो है विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाग वाला इंजन है, तो याद रखिए यहाँ पे ए जो है वो है फेरी क्वीन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा फेरी क्वीन रेलगाड़ी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो है पंचायती राज मंत्रालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 51 है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है जिनोवा में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है जिनोवा में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 52 है कि डबलिन किस देश की राजधानी है, तो डबलिन जो है वो किस देश की राजधानी है, तो याद रखिए यहाँ पे आयरलैंड की है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो आयरलैंड की राजधानी जो है डबलिन की राजधानी जो है वो आयरलैंड है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 है कि मेक मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है, तो मेक इन इंडिया का प्रतीक जो है वो किसका बना हुआ है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है कोंग्स के बने शेर की जो है लाइन मेड ऑफ कोंग्स, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है, तो कौन जो है भारतनाट्यम का विख्यात नृत्यांगना नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है झावेरी बहने, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो झावेरी बहने, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यक्षगान नामक लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिए यहाँ पे कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 56 है कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो बिहू लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे असम राज्य से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जगह असम राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है कि गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है, किस पड़ोसी देश के साथ जो है लगती है, तो पाकिस्तान से जो है गुजरात की सीमा लगती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है, तो शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से लिया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पन्नालाल घोष का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है बांसुरी से है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है बांसुरी से है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है कि अहमदाबाद में पहली
सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई? तो किस वर्ष जो है शुरू की गई? तो याद रखिएगा 1861 में शुरू की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, 1861 में शुरू की गई। तो याद रखिएगा। वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था? तो किस सिख गुरु के समय? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो गुरु रामदास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे गुरु रामदास के समय हो गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 63 है कि गुरु अर्जुन देव सिखों को कौन से गुरु थे? गुरु अर्जुन देव जो है सिखों के कौन से गुरु थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे 5वें गुरु थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा 5वें गुरु थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 64 है कि किस आर्टिकल में भारत की संसद का वर्णन किया गया है? तो किस आर्टिकल में जो भारत के संसद का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो है आर्टिकल 79। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आर्टिकल 79 में संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 65 है कि बाल विवाह का संबंध किस अधिनियम से है? तो बाल विवाह का संबंध जो है किस अधिनियम से है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है शारदा अधिनियम से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, शारदा अधिनियम से है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 66 है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 67 है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा 22 अप्रैल को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 200 रुपए के नोट पर कोणीय वलीड लाइन अंकित की गई है। तो कितने लाइनें जो है वो अंकित की गई है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है 4 लाइनें अंकित की गई है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, 4 लाइनें अंकित की गई है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर कीजिए 69 है कि लोकसभा किस आर्टिकल से संबंधित है? तो लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 से संबंधित है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो आर्टिकल 81 से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दाल बाटी चूरमा किस राज्य का लोकप्रिय खाद्य व्यंजनों में से एक है? तो किस राज्य की लोकप्रिय खाद्य व्यंजनों में से एक है? तो याद रखिए यहाँ पे राजस्थान की है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 71 है कि भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है महाराष्ट्र राज्य है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 72 है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो वो जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है वो विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर की जो 73 है कि आकार के मामले में यूरेनस सौर मंडल में कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है तीसरे स्थान पे है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, तीसरे स्थान पर है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो 74 है कि एंटीबायोटिक दवाओं का पिता किसे कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक दवाओं का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सेलमन बैक्समैन को जो है वो एंटीबायोटिक दवाओं का पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 75 है कि भारत की पहली योग नीति को निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में जो है वो शुरू किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, उत्तराखंड में शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 76 है कि धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक जो है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है महाबलीपुरम में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, महाबलीपुरम में स्थित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 77 है कि द ब्रोकन विंग के लेखक कौन है? द ब्रोकन विंग के लेखक जो है वो कौन है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो है सरोजनी नायडू है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सरोजनी नायडू है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 78 है कि छठ पर्व में किस देवता का पूजा किया जाता है? छठ पर्व में जो है वो सूर्य देवता का पूजा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 79 है कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो किस स्थान पर जो है स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की जो भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? याद रखिएगा ये जो है वो चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो इसको ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 81 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश का अंत किया था? किसकी सहायता से जो है वो नंद वंश को समाप्त किया था? तो कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से जो है वो नंद वंश को समाप्त किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, चाणक्य के यानी कौटिल्य की सहायता से। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 82 है कि
संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में जो है वो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अनुच्छेद 12 टू 35 तक है, यानी 35 तक है। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 83 है कि भारत के पहले स्वदेशी कीटनाशक विरोधी बॉडी सूट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया वो क्या है? तो याद रखिए यहाँ पे किसान कवच है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है किसान कवच है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 84 है कि भारत की पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में जो है वो किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पे असम राज्य में किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो है असम राज्य में किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 85 है कि हड़प्पा सभ्यता कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा सभ्यता कौन सा नगर जो है तीनों भागों में विभाजित था? तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो है वो राखी गढ़ी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, राखी गढ़ी जो है तीनों भागों में विभाजित था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 86 है कि निम्न में किसने जो है रिवॉल्वर की खोज की थी? तो याद रखिए रिवॉल्वर की जो है खोज सैमुअल कोल्ट ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है सैमुअल कोल्ट ने की थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक दवाओं का पिता किसे कहा जाता है? सेल्मन बैक्समैन को कहा जाता है एंटीबायोटिक का पिता। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तिरुवाथिरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में जो है मनाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे केरल राज्य में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 89 है किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या 40सा दल का गठन किया है? तो किसने जो है वो किया था? तो याद रखिए यहाँ पे जो है इल्तुतमिश ने किया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, इल्तुतमिश ने किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है कि एंटीजन खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो एंटीजन खोज जो है वो लैंड स्टीनर ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो लैंड स्टीनर ने जो है एंटीजन की खोज की थी। तो याद रखिए यहाँ पे। आज जो हम टॉप 90 क्वेश्चन देखें तो आपका स्कोर जो है कितना है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।